सोचो, एक आदमी जो दुश्मन के बीच खड़ा हो लेकिन कोई उसे पहचान ना पाए। सोचो, एक ऑफिसर जो बंदूक से नहीं दिमाग से जंग जीतता हो। और सोचो, अगर ऐसे आदमी के फैसले पर पूरे देश की सुरक्षा डिपेंड करती हो। यह कहानी है अजित डोवल की, एक ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर की जिनके काम अक्सर हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। अजित डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उनके पिता इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी और देशभक्ति, ये सब उन्हें बचपन से ही सीखने को मिला। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और 1968 में इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ज्वाइन किया, केरल कैडर से। लेकिन उनकी सोच एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर जैसी नहीं थी। उन्हें फील्ड से ज्यादा इंटरेस्ट था इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी में। 1970 के दशक में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिजो नेशनल फ्रंट नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव था। यह ग्रुप इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड मूवमेंट चला रहा था। अजित डोभाल ने यहाँ एक रिस्की स्ट्रेटेजी यूज की। उन्होंने मिलिटेंट्स के अंदर जाकर उनका ट्रस्ट जीता। धीरे धीरे उन्होंने उनके लीडर्स को समझाया और वॉर सिचुएशन को कंट्रोल में लाने में मदद की। 1988 में पंजाब में टेंशन अपने पीक पर था। गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स में मिलिटेंट्स ने अपना कंट्रोल बना लिया था। इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत डेलिकेट था। अजित डोभाल ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। वो खुद डिसगाइज में अंदर गए, एक कॉमन आदमी बनकर। अंदर जाकर उन्होंने मिलिटेंट्स की पोजीशंस, उनकी वेपन्स और प्लानिंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। इसी एक्यूरेट इंटेलिजेंस की वजह से ऑपरेशन ब्लैक थंडर को केयरफुली एग्जीक्यूट किया गया और सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया बिना एक्सेसिव डैमेज के। ये ऑपरेशन उनकी प्लानिंग और करेज का एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल माना जाता है। अजित डोभाल ने हाईजैक सिचुएशंस में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनका अप्रोच अलग था। वो सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं करते थे। वो टेररिस्ट से बात करते, उन्हें समझते और उनके माइंडसेट को एनालाइज करते। उनका मानना था हर इंसान की एक वीकनेस होती है और अगर तुम उसे समझ लो तो बिना गोली चलाए भी जीत सकते हो। 1990 के दशक में कश्मीर में मिलिटेंसी अपने पीक पर थी। अजित डोभाल ने यहां भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया, लोकल नेटवर्क समझे और मिलिटेंट्स के इन्फ्लुएंस को कम करने में मदद की। कई बार उन्होंने नेगोशिएशन और स्ट्रेटेजी के थ्रू सिचुएशन को हैंडल किया। उनका फोकस क्लियर था, मिनिमम डैमेज, मैक्सिमम कंट्रोल। 2014 में अजित डोभाल को इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। यह रोल बहुत पावरफुल होता है क्योंकि यहां डिसीजंस डायरेक्टली देश की सिक्योरिटी को इंपैक्ट करते हैं। उन्होंने इंडिया की सिक्योरिटी अप्रोच को ज्यादा प्रोएक्टिव बनाया। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस के प्लानिंग फेज में उनका स्ट्रेटेजिक रोल माना जाता है। उनकी थिंकिंग सिंपल है, थ्रेट का वेट मत करो, उसे पहले ही न्यूट्रलाइज करो। अजित डोभाल की स्ट्रेटेजी को लोग डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। इसका मेन आइडिया है डिफेंसिव रहने के बजाय स्ट्रॉन्ग और डिसिसिव एक्शन लेना। उनका मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अजित डोभाल की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो स्पॉटलाइट से दूर रहकर देश के लिए काम करता रहा। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, सिर्फ एक गोल, इंडिया की सुरक्षा। कुछ लोग हिस्ट्री लिखते हैं और कुछ लोग चुपचाप उसे शेप देते हैं। अजित डोभाल उन्हीं लोगों में से एक है। दोस्तों, हिस्ट्री के फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें।